नमस्कार, यूएसएन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आमतौर पर ये देखा गया है कि जब किसी मरीज़ को सीने में दर्द होता है तो एक टेस्ट करा लेता है जिसको हम एंजियोग्राफी कहते हैं। उस एंजियोग्राफी के ज़रिए पता चलता है कि इसमें ब्लॉकेजेस है और डॉक्टर्स तदनुसार उसको सजेस्ट करते हैं कि उसको एक बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी कराना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन पेशेंट के ऑल्टरनेटिव सोचने का तरीका जो रहता है वो है कि क्या मैं इसको टाल सकता हूँ, और अगर टाल सकता हूँ तो किस तरीके से टाल सकता हूँ विदाउट सर्जरी। और इसके लिए माधवबाग ने एक स्पेशल टेस्ट जिसको कहते हैं SHS, जो कि कॉपीराइट प्रोसीजर है, जिसका फुल फॉर्म है संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण। इस टेस्ट के ज़रिए आप बिना शल्य क्रिया चिकित्सा किए अपने आप को ठीक कर ले सकते हो। ये क्या है, इसके बारे में अधिक जानकारी हासिल करेंगे और इसके लिए आज हमने बुलाया माधवबाग हॉस्पिटल की OPD हेड डॉक्टर रितु बांगरे, जो हमें बताएंगी कि ये टेस्ट नॉन सर्जिकल कैसे है और कैसे फ़ायदेमंद है और इससे क्या क्या लाभ होता है। न केवल पेशेंट्स हार्ट के डिजीज़ से मुक्त होते हैं बल्कि डायबिटीज़, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड जैसे प्रॉब्लम से भी छुटकारा पा सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। इससे पहले कि हम कार्यक्रम शुरू करें, मैं चाहता हूँ कि हम एक वीडियो देख ले पहले। उस वीडियो में पेशेंट ने अपने एक्सपीरियंसेस बताए माधवबाग के साथ और फिर आगे बढ़ेंगे। द वीडियो प्लीज़। मेरा नाम LN धुआरे, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश। मैं लोक निर्माण विभाग में वरिष्ठ मानचित्रकार के पद पे था। 2012 में मैं सेवानिवृत्त हुआ और मुझे यहाँ आए करीबन 4 साल हो रहे हैं। यहाँ का इलाज किया। इसके पहले मेरे को शुगर BP था, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था मेरा, परंतु अचानक मेरे घर में कुछ काम करने से मेरे हार्ट में पेन हुआ। तो मेरा जो डॉक्टर था वो ना होने की वजह से मैं दूसरे हार्ट वाले डॉक्टर के पास में गया, तो उन्होंने इक्को किया मेरा। तो इक्को करने के बाद मेरे को बोलता बहुत सीरियस है, आप एम्बुलेंस का तुरंत तैयारी कीजिए। मैंने बोला वो मेरा डॉक्टर आएगा जब मैं उससे करवाऊंगा। तो वो डॉक्टर के पास भी गया 1 हफ्ते बाद, तो उन्होंने भी मेरे को बोला कि आप जाइए नागपुर और इलाज कराइए। तो फिर मैंने महीना 15 दिन नहीं गया। एंजियोग्राफी कराया मैंने। एंजियोग्राफी कराने के बाद मुझे ऐसा उन्होंने अटका दिया डॉक्टर ने कि आपको सीरियस है। लड़के जो मेरे 3-4 गए थे साथ में, वो आसपास घूमने लग गए। उन्होंने उनको बता दिया कि बहुत सीरियस हैं आपके पापा, आप इंतज़ाम कीजिए पैसे का। तो वो मैं देख रहा था उन लोगों को और उनको बुलाया, डांटा मैंने और उसको बोला ये निकाल दो अपना स्लाइन वगैरह जो भी है, वरना मैं निकाल दूंगा। माधवबाग मेरा एक फ्रेंड है, बोले आप माधवबाग जाइए। मेरे जीजा जी यहाँ पे थे, तो वो बोले 10-15 साल हो गए, उनको कुछ नहीं हुआ। मेरी पत्नी और मैं यहाँ पे माधवबाग आए, तो उस समय मैंने 5 मिनट मुश्किल से चला होगा, मगर अभी मैं 12-13 मिनट चल लेता हूँ। BP जो है मेरा वो भी बिल्कुल नॉर्मल हो गया है और वज़न अभी मेरा 65 है और मैं 5 बजे मॉर्निंग वॉक में चले जाता हूँ, तो 10-12 किलोमीटर वैसे ही अप डाउन हो जाता है मेरा। इससे अच्छा कहीं ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता। एलोपैथिक में तो जाना ही नहीं, और यहाँ पे बिगर इंजेक्शन लगाए आपको स्वस्थ कर देते हैं। बहुत अच्छी इलाज है यहाँ का, इसमें कोई शक नहीं है। मैडम, ये कोई बिलीव करने के लिए तैयार नहीं होता है कि नॉन सर्जिकल तरीके से आप डायबिटीज़, BP, हार्ट के डिजीज़, खासकर हार्ट के डिजीज़ को, ओबेसिटी को या कोलेस्ट्रॉल को आप कम कर सकते हो या नॉर्मल ला सकते हो। तो आप ये हमारे दर्शकों को कैसे कन्विंस करोगे कि ये पॉसिबल है? जी, जैसे कि आपने बोला है कि बिल्कुल सही है कि काफ़ी लोगों को इस पर ट्रस्ट नहीं होता है कि विदाउट सर्जरी हम ब्लॉकेजेस या फिर किस तरीके से रिमूव करते हैं। सो सभी को मैं यही बताना चाहूँगी कि अगर हमें ये बीमारी, ब्लॉकेजेस हमें हुआ है, हार्ट डिजीज़ अगर हमें हुए हैं, तो ये जो बीमारी है अगर हम जन्म से लेकर आते हैं तो वो अलग कंडीशन होती है। बट ये जो बीमारी है ये हम जन्म से लेकर नहीं आए हैं, तो ये कुछ हमारे अनहेल्दी बिहेवियर की वजह से आज हमारे शरीर में आए हैं। तो ये चीज़ है कि इसको अगर हमें ठीक करना है तो उनके जड़ को ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जनरली ये अनहेल्दी बिहेवियर जो हमारा होता है या अनहेल्दी लाइफस्टाइल जिसे हम बोलेंगे, ये हमारा एक कारण माना जा सकता है ये डिज़ीज़ होने के लिए। सो ये डिज़ीज़ क्या है, तो जनरली अगर हम देखें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होना, वज़न बढ़ा हुआ होना, थायराइड और ब्लॉकेजेस, ये सभी जो बीमारियां हैं ये हमारी लाइफस्टाइल जनरेटेड डिजीज़ है।
तो इनका अगर कारण यही है कि इन बीमारियों को हमें ठीक करना है तो हमें लाइफस्टाइल ठीक करना बहुत ज़रूरी है, जिनके 3 मुख्य इम्पॉर्टेंट घटक बताए जाते हैं। वो है आपका डाइट, एक्सरसाइज और स्ट्रेस। सो ये तीनों मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ इन बीमारियों के वजह से जो शरीर पे नुकसान हुआ है वो नुकसान ठीक करने के लिए माधोबाग में की जाने वाली संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण प्रोसेस यानी पंचकर्म थेरेपी प्रोसेस, जिसके वजह से हम ब्लॉकेजेस ठीक करते हैं, साथ ही में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर को पूरी तरीके से ठीक करते हैं और प्रॉपर वे में जो शरीर पे नुकसान हुआ है उन सभी नुकसान को पूर्वरित लेकर आते हैं, ताकि पेशेंट विदाउट मेडिसिन्स, विदाउट एलोपैथी मेडिसिन्स डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल मेंटेन कर सके और साथ ही साथ विदाउट एनी सर्जिकल प्रोसीजर उनके ब्लॉकेजेस परसेंटेज भी कम कर सके। सो ये प्रोसीजर क्या करता है, एसएचएस थेरेपी वहाँ पे क्या कर रही है कि जो ब्लॉकेजेस वहाँ पे बने हुए हैं, जो कि परसेंटेज में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो ब्लॉकेजेस धीरे धीरे कम करता है और साथ ही साथ जो रक्तवाहिनियाँ हार्ट को सप्लाई करती है, उनके आजू बाजू की रक्तवाहिनियाँ जो कि ऑलरेडी हमारे शरीर में मौजूद होती है, उनको एक्टिव करती है ताकि वहाँ पे सप्लाई बढ़ सके और पेशेंट का हार्ट पूरी तरीके से मजबूत हो सके। तो ये सभी थेरेपी जो एसएचएस थेरेपी से हमें लाभ मिलते हैं और उसी दौरान जो है पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है और उनके ब्लॉकेजेस परसेंटेज कम होते हैं और उन पेशेंट जो है सिम्टोमेटिकली रिलीफ हो रहा है। और ये ना कि सिर्फ हम बता रहे हैं, तो ये सिर्फ हम प्रूफ भी करवा रहे हैं पेशेंट को। तो पेशेंट के कुछ प्री टेस्ट हम करवाते हैं बिफोर ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के पहले, और पोस्ट हम इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, जिसमें हमको पेशेंट का इम्प्रूवमेंट रेट, ब्लॉकेज रिवर्स हुए परसेंटेज, ये सभी चीज़ें हमको वहाँ पे पता चलती है। और ऐसे ही हमने किए हुए पेशेंट के काफ़ी रिसर्च पेपर ऑलरेडी हमने सबमिट किए हैं, जैसे लैंसेट में, ब्रिटिश जर्नल में, या फिर कुछ ऐसे ही नामांकित पेपर्स हैं जिनमें हमने काफ़ी ऐसे रिसर्च पेपर्स ऑलरेडी पब्लिश किए रिगार्डिंग दिस, कि इसमें हमने इतने परसेंटेज ऑफ पेशेंट ठीक किए हैं उनका। जैसे कि अभी रिसेंट झापी एक रिसर्च पेपर है जिसमें डायबिटीज़ हमने रिवर्स किए हुए पेशेंट का बताया है। सो ऐसे काफ़ी रिसर्च पेपर्स भी अवेलेबल है। सो ये जो ट्रीटमेंट है रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट है, इस वजह से पेशेंट इजीली इस पे विश्वास कर सकते हैं और हम जैसे इम्प्रूवमेंट भी इजीली कन्विंस हो जाता है कि ये सब बिकॉज यू आर टॉकिंग विद प्रूफ। जी, तो मैडम ने जैसे कहा कई सारी जर्नल्स हैं, नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स। अगर हम बात करें लैंसेट किया गया, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी या ब्रिटिश मेडिकल कार्डियोलॉजी जर्नल जो है, या 150 से अधिक रिसर्च पेपर्स में माधोबाग के इस ट्रीटमेंट को, जिसको एसएचएस ट्रीटमेंट कहते हैं, जो कि कॉपीराइट प्रोसीजर है, इसको मान्यता प्राप्त हुई है और इससे कई सारे पेशेंट्स लाभान्वित भी हुए। अगर आपको लगता है कि आप में ये सिम्टम्स है या फिर ये डिजीज़ है और आप चाहते हो कि माधोबाग से कांटेक्ट करें, तो एक मिस्ड कॉल देना है आपको सिर्फ 02248930202 पर। डॉक्टर्स आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। एक मुद्दा ये भी उठता है कि ये तो ठीक है कि हार्ट के ब्लॉकेजेस को ट्रीट करता है, लेकिन ब्लॉकेज का परसेंटेज कभी कभी 90 से 100% ब्लॉकेजेस रहता है। तो क्या आपकी जो कॉपीराइट प्रोसीजर है एसएचएस, ये उस 90 to 100% ब्लॉकेज को भी रिवर्स कर सकता है? जी, सबसे पहले तो ये जानना हमें ज़रूरी है कि ये जो परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेज बताए गए हैं ये होता क्या है, यानी ब्लॉकेजेस कैसे बनते हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया है कि ये ब्लॉकेजेस जो भी हमें कुछ 90% 100% में बताए गए हैं, ये क्या है, तो एक चर्बी की थप्पी है जो कि हार्ट को सप्लाई करने वाले रक्तवाहिनियों में जाकर बैठी हुई है। सो ये थप्पी क्या कर रही है कि धीरे धीरे डिपॉजिट होके उस परसेंटेज में कन्वर्ट हो रही है और यही जो होता है कि आगे जाके जैसे कि कुछ हमारे डिजेनरेटिव चेंजेस हमारे बॉडी में आने लगे तो हमारी रक्तवाहिनियाँ भी और कड़क होने लगे, तो आगे जाके क्या होगा कि ये परसेंटेज की वजह से जो फ्लो टुवर्ड्स द हार्ट होना चाहिए वो कहीं ना कहीं कम जाने की वजह से पेशेंट को सिम्टम्स दिखाई देते हैं। सो ये सिम्टम्स ही जहाँ पे हमको लगता है कि रिलेटेड चेंजेस वहाँ पे आ रहे हैं, तो उसको कम करने के लिए जैसे माधोबाग में की जाने वाली संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण प्रोसेस, जिससे मैंने बताया कि ये जो ब्लॉकेजेस है, चर्बी की थप्पी है, जिस बनने का कारण जो है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस मैकेनिज्म के द्वारा ये चर्बी धीरे धीरे डिपॉजिट होके परसेंटेज में कन्वर्ट हो चुकी है। तो यही माधोबाग में की जाने वाली संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण प्रोसेस जो कि कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस मैकेनिज्म स्टार्ट करवा रही है, जिसकी वजह से बनी हुई चर्बी जो है धीरे धीरे घुलने लगती है और उनके ब्लॉकेजेस जो है कम होने लगते हैं। सो ये एसएचएस थेरेपी क्या है, तो इस एसएचएस थेरेपी में 4 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, थेरेपीज़ होती है। वो है स्नेहन यानी सेंट्रल ओलिएशन, थर्मल वैसोडाइलेशन यानी स्वेदन,
थर्ड जो होता है वो है हृदय धारा, जिसे हम थोरैसिक ड्रिप, और फोर्थ जो होता है बस्ती, जिसे हम पर रेक्टल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये चारों प्रोसीजर्स जो बताई गई है वो प्रोसीजर्स वहाँ पे जो रक्तवाहिनियाँ जो होती है, जो कि एक रिजिड यानी कड़क होती है, वो रक्तवाहिनियों को प्रॉपर इलास्टिक बनाने के लिए काम करती है, जिसकी वजह से इलास्टिसिटी मेंटेन करके सप्लाई जो है पूरे बॉडी की तरफ प्रॉपर किया जाता है। मसाज जो स्नेहन सेंट्रल ऑलिएशन, सेंट्रिपिटल ऑलिएशन हम कर रहे हैं, वो ऑलिएशन क्या कर रहा है, पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल करने के लिए हेल्प कर रहा है। और वैसोडाइलेशन से क्या हो रहा है कि प्रॉपर वेसल्स डायलेट होके वहाँ पे हर एक पार्ट को प्रॉपर वे में ब्लड फ्लो करवा रहा है। थर्ड प्रोसीजर होती है थोरैसिक ड्रिप। थोरैसिक ड्रिप क्या कर रही है कि चेस्ट एरिया में जो भी मसल्स है उनको मजबूती दे रही है, ताकि हार्ट के पंपिंग को और अच्छे से हम इफ़ेक्टिव कर सके, क्योंकि हार्ट के आजू बाजू की मसल्स अगर जितनी ज़्यादा मजबूत रहेगी उतना हार्ट का पंपिंग इम्प्रूव होने में चांस मतलब हमें मदद होती है। तो वही सब चीज़ें करने के लिए थोरैसिक ड्रिप वहाँ पे यूज़ होता है। और फोर्थ यानी पर रेक्टल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जब हम दे रहे हैं तो वो ही उसमें जो कुछ एक ड्रग शरीर में छोड़ा जाता है, दवाई शरीर में छोड़ी जाती है रेक्टली, यानी गुद भागा से एक दवाई शरीर में छोड़ी जाती है, जो कि 6 घंटे के अंदर पेशेंट के हार्ट को मजबूती देने के और पेशेंट के कार्डियक मसल को पोषण देने के काम करती है। और इसी बीच में ये संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण प्रोसेस में जो मैंने बताया है कि मेन कोलैटरल्स डेवलप होने के लिए हेल्प होती है, जो कि हार्ट के मांसपेशियों की तरफ फिर से सप्लाई बढ़ाता है। सो एक या दो सेटिंग्स, जैसे कि माधव बाग में बताई हुई संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण की 1-2 प्रोसेस भी हो जाने के बाद पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं वो 30 to 40% तक इम्प्रूव हो जाते हैं। और साथ ही में ये जो प्रोसेस होती है कोलैटरल्स डेवलप होने के बाद वहाँ पे सप्लाई बढ़ाया जाता है और हार्ट की मांसपेशियाँ मजबूत होती है, जो कि सप्लाई हम प्लास्टिक या बाईपास करने के बाद वहाँ पे अल्टरनेट पाथ या ब्लॉकेज को दबा कर करने वाले हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकेजेस वही रहेंगे, सिर्फ सप्लाई बढ़ाया जाता है सर्जिकल प्रोसीजर्स में। बट माधव बाग के SHS थेरेपी से हम कोलैटरल्स डेवलप करने वाले हैं, ताकि सप्लाई भी वहाँ पे बढ़े और वहाँ के बने हुए ब्लॉकेजेस भी हम कम करने वाले हैं। सो ये दोनों चीज़ों में फ़ायदा होगा और यही SHS थेरेपी उनको हेल्प करेगी कि आगे जाके नए ब्लॉकेजेस फिर से ना बने। सो ब्लॉकेजेस को कम करना, नए ब्लॉकेजेस ना बने, और जो प्लास्टिक या फिर बाईपास से जो हमको इम्प्रूवमेंट मिलने वाला था वो विदाउट सर्जरी प्रोसेस करके कोलैटरल्स डेवलप करके हम करवाते हैं। सो सभी चीज़ों में पेशेंट को 90 या 100% भी ब्लॉक हो तो भी पेशेंट को कंप्लीट इम्प्रूवमेंट मिल रहा है, SHS थेरेपी से मिलता है। SHS की बात की आपने, जिसमें कहा आपने कि 4 डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, उसमें जो लास्ट स्टेज है रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। तो ड्रग्स तो जनरली ओरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, लेकिन रेक्टल इसमें कोई खास फ़ायदा एडवांटेज है? जी, अगर हम ओरली कोई भी ड्रग कंज्यूम करते हैं तो आपको पता है वो डिफरेंट पाथ से जाता है, लाइक वो हमारे पेट से, फिर छोटी आंतड़ियों में, फिर बड़ी आंतड़ियों में, फिर लीवर में जाकर वो हर जगह जाता है। तो प्रोसेस जो होता है वो लंबा होता है और हर जगह कुछ अमाउंट में जो मेडिसिन ड्रग्स है वो सिक्रेट किए जाते हैं, मतलब कुछ अमाउंट में यूज़ किया जाता है। तो जो इतना हमें मिलना चाहिए उसके बहुत कम क्वांटिटी में फिर हमें हार्ट की तरफ मिलता है। लेकिन अगर हम रेक्टली ड्रग देते हैं पेशेंट को, जो कि पंचकर्मा की सबसे मेन इम्पॉर्टेंट थेरेपी होती है, जिसे हम बस्सी बोलते हैं, अगर हम रेक्टली देते हैं तो विद इन 6 आवर्स वो डायरेक्टली ब्लड में मिक्स होके पूरे जहाँ पे ऑर्गन्स, जहाँ पे हमें वो जिस चीज़ों के लिए देना है वो तुरंत मिल जाता है और वहाँ के मांसपेशियों को इम्प्रूवमेंट मिल जाता है। सो इसका इफ़ेक्ट जो है तुरंत और जल्दी से शुरू हो जाने की वजह से काफ़ी हेल्पफुल पेशेंट को होता है। तो पेशेंट्स, अगर आप ब्लॉकेज जैसे प्रॉब्लम से ग्रसित है और अगर आपको इसे छुटकारा पानी है तो माधव के एक अश्योर्ड ट्रीटमेंट है जिसको कहते हैं SHS। अभी मैडम ने डिटेल में समझाया है पूरा SHS क्या है, तो उसका एडवांटेज ज़रूर लीजिएगा। आपको केवल एक मिस्ड कॉल देनी है इसको समझने के लिए, एक एडवाइस के लिए, और फिर उसके बाद आप माधव बाग से जुड़ सकते हो। नंबर है 022489300202। मैडम, आपने SHS की बात की। SHS में पता चला कि 7 डेज़ में ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है और 90 डेज़ तक तो ये कम्प्लीटली क्योर हो ही जाता है, यानी 3 मंथ्स। तो अगर हम सक्सेस रेशो की बात करें, परसेंटेज, कितने परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स पे आपने प्रयोग किया, उपचार किया है, और आपका सक्सेस रेशो क्या रहा? जी, अभी तक जैसे हम देखेंगे तो 10 लाख से भी ऊपर पेशेंट को हमने ट्रीट किया है, जो कि सक्सेस रेट अगर हम देखें तो लाइक
90% में हम बताते हैं कि बाकी सभी पेशेंट जो 90 to 100% में कम्प्लीटली 90 डेज़ में, मतलब आने वाले 90 दिनों में कंप्लीट इम्प्रूव हो जाते हैं। तो ऐसे काफ़ी पेशेंट है सिर्फ और सिर्फ हार्ट डिजीज़ से नहीं, तो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, इन जैसे सभी फैक्टर्स डिजीज़ से वो कम्प्लीटली इम्प्रूव हो चुके हैं। मतलब एक अल्टरनेट जो उसके रीजंस है वो रीजंस को भी आप मिटा दे रही हैं। जी जी। कितने समय तक ये ट्रीटमेंट लेनी चाहिए हमने SHS, क्योंकि आपके यहाँ हॉस्पिटल में तो 7 डेज़ का ट्रीटमेंट होता ही है, जी। उसके बाद भी समय समय पर ये लेना पड़ता है? जी, जैसे कि माधवबाग कुंडाली हॉस्पिटल में जब पेशेंट मेरे यहाँ पे आते हैं, तो पेशेंट आते ही उनका पहले तो हम प्राइमरी इन्वेस्टिगेशंस करके प्रेजेंट सिचुएशन जान लेते हैं और उस अकॉर्डिंग 7 डेज़ रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं, जो कि पंचसूत्रीय ट्रीटमेंट होता है। जैसे मैंने अभी बताया था कि ये जो बीमारियां है हार्ट डिजीज़ या हार्ट डिजीज़ के रिस्क फैक्टर्स, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होना, थायराइड या वज़न बढ़ा हुआ होना, ये सभी बीमारियों के जो होते हैं उस अकॉर्डिंग पंचसूत्रीय ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है, जिसमें डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेडिसिन और SHS, जिसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, वो थेरेपी का हम यूज़ करते हैं। ये थेरेपी सभी डिजीज़ के लिए अलग अलग प्रकार से बनाई गई है, जैसे डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर और ब्लॉकेजेस और हार्ट फेलियर के लिए अलग अलग प्रकार की थेरेपीज़ हम वहाँ पे देते हैं। सो 7 डेज़ में ये पेशेंट को इम्प्रूवमेंट मिल जाता है, तो ये प्रॉपर वे में पंचसूत्रीय ट्रीटमेंट फॉलो करके पेशेंट इम्प्रूव हो जाते हैं सिम्टोमेटिकली, और उसके बाद जो है पेशेंट का एक साल भर का फॉलोअप होता है। सो पेशेंट 7 डेज़ में जो भी चेंजेस इस बीमारियों की वजह से उनके शरीर में आए थे, वो सभी चेंजेस हम नॉर्मल करके देते हैं। उसके बाद जो होते हैं पेशेंट को फॉलो करते हैं, तो उसके लिए फॉलोअप होता है पेशेंट का। सो पहले 3 महीने पेशेंट को हर महीने में एक बार हॉस्पिटल विजिट करना है, और पेशेंट घर पे किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं वो देखने के लिए भी हमारे पास एक अच्छा टूल है, जो कि MIB पल्स है। वो हम पेशेंट के उस ज़रिए से पेशेंट से जुड़ जाते हैं, और पेशेंट ये हर महीने में कैसे फॉलो कर रहा है, किस तरीके से चीज़ें कर रहा है वो बताते हैं। सो ये हर पहले 3 महीने वो रेगुलर एक महीने में आएगा, तो उसी में 90 डेज़ के बाद पेशेंट को हम उनके सभी इम्प्रूवमेंट ऑन पेपर्स दिखाते हैं, पेशेंट की मेडिसिन्स वहाँ पे बंद कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हम करवाते हैं। देन उसके बाद पेशेंट किस तरीके से मेंटेन कर रहा है, मेडिसिन्स बंद हो गई, इम्प्रूवमेंट हमने दिखा दिया है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर सब चीज़ें मैनेज हो चुकी है, तो इसको कैसे मैनेज कर रहा है उसके लिए हम 2-2 या 3-3 महीने बाद फिर उनको बुलाते हैं। तो इससे उसमें 7th फॉलोअप उसमें ऑलरेडी होते हैं, तो साल भर ये पेशेंट्स हमसे कनेक्ट होते हैं, और यही सिचुएशन जो भी माधवबाग में 7 दिनों में उनको सिखाया जाता है, वही अगर वो लाइफ लॉन्ग फॉलो करते हैं तो वो लाइफ लॉन्ग ये बीमारियों से भी बच सकते हैं। सो 1 साल तक तो वो कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद जैसे ही पेशेंट जो होते हैं उनके अपने जैसे टाइम के अकॉर्डिंग वो आते हैं हॉस्पिटल में विजिट, और उनका प्रेजेंट सिचुएशन जान के उस अकॉर्डिंग मैनेजमेंट करते हैं। जी। माधवबाग दुनिया का वो फर्स्ट हॉस्पिटल है जहाँ पर नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट से हार्ट जैसे डिजीज़ को या डायबिटीज़ या अदर जो डिजीज़ जो एसोसिएटेड डिजीज़ हैं, ओबेसिटी वगैरह, इसको ट्रीट किया जाता है। और इसके लिए माधवबाग ने एक कॉपीराइटेड प्रोसीजर स्टार्ट किया जिसको कहते हैं SHS। इसके ज़रिए ये एक अश्योर ट्रीटमेंट है, 7 डेज़ रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट है। इस ट्रीटमेंट के ज़रिए आप अपने आप को इन सारे प्रॉब्लम से मुक्त पा सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप में भी ये सब प्रॉब्लम्स है तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा माधवबाग हॉस्पिटल को। नंबर है 022489300202 पर। मैडम, ये तो ठीक है कि हमने माधवबाग एक्सपर्ट से कंसल्ट कर दिया, ट्रीटमेंट ले लिया, 7 डेज़ ट्रीटमेंट ले लिया, ये कितने दिन तक लास्ट करता है, टिकता है? जी देखिए, जैसे अभी मैंने बताया था कि अगर हम कोई भी बीमारियों को जड़ से ठीक करना चाहते हैं तो उनका जड़ ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर मैंने डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, इन सभी चीज़ों के लिए आपको एक मंत्र जैसे 7 डेज़ में हम सिखा देते, वो मंत्र अगर हम लाइफ लॉन्ग फॉलो करते हैं सो हम लाइफ लॉन्ग इन बीमारियों से बच सकते हैं, इन दवाइयों से बच सकते हैं, और हमारे शरीर को इन बीमारियों से दूर रख सकते हैं। तो इसलिए जो भी हम यहाँ पे मंत्र 7 दिनों में पेशेंट को सिखाया जाता है, जो कि पेशेंट की एक प्रॉपर दिनचर्या होती है, कि यहाँ से पेशेंट को मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त पे उठाते हैं, पेशेंट को प्रॉपर वे में आयुर्वेद में बताई हुई सभी जो
हमारे रूल्स होते हैं उनका फॉलो करवाते हैं। सेकेंडली पेशेंट का एक्सरसाइज कैपेसिटी डेली 7 दिनों में हम चेक करके पेशेंट का एक्सरसाइज कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। पेशेंट का प्रॉपर डाइट जैसे कि हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर इनका प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं। साथ ही साथ इन बीमारियों के वजह से जो उनके शरीर पे नुकसान हुआ था वो नुकसान की भरपाई करने के लिए 7 दिनों में उनका एक रिजुविनेशन प्रोसेस होता है जो कि नूतनीकरण पेशेंट के शरीर के करवा के देता है। और उसी के साथ साथ पेशेंट को कुछ हेल्दी हैबिट्स लगवा देते हैं, कुछ रूल्स बताए जाते हैं जो कि उनको आगे जाके लाइफ लॉन्ग बीमारियों से मुक्त रख सकें। तो ये सभी चीज़ें जो है पेशेंट को 7 डेज़ रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट में बताई जाती है। वही पेशेंट फॉलोअप में 1 साल तक किस तरीके से कर रहा है उसका भी हम मॉनिटरिंग करते हैं। MIB पल्स से भी वो मॉनिटर किया जाता है। तो पेशेंट घर पे जाकर भी वो करते रहेंगे, पेशेंट्स वहाँ पे जुड़ते हैं, पेशेंट प्रॉपर एक्सरसाइज MIB पल्स से कर रहे हैं, डाइट वहाँ पे अपडेट करते जा रहे हैं। सो इस अकॉर्डिंग पेशेंट लाइफ लॉन्ग बीमारियों से मुक्त रहते हैं। और ये कुछ टूल्स होते हैं, हमें हेल्प होती है कि पेशेंट को हम प्रॉपर मॉनिटर भी कर सकें। जी। तो मैडम जैसे बता रही थी कि माधवक से अगर आपको जुड़नी है तो एक ऐप है जिसका नाम है MIB पल्स, और ये माधवक द्वारा विकसित ऐप है। इसके ज़रिए आप सबसे पहले प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और इसके अंदर कई सारे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि मोर देन 450 डॉक्टर्स का एडवाइस है, इसमें एक्सपर्ट गाइडेंस है, मोर देन 1000 वीडियो क्लिप्स है जिसमें एक्सरसाइज, डाइट या अदर योगा, मेडिटेशन जैसे कई सारे सब्जेक्ट्स पर इसमें डिटेल लेक्चर्स है। और इसके ज़रिए भी आप अपने आप को एक टाइम टेबल में ढाल ले सकते हो और उस हिसाब से अपने इस प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व कर सकते हो। वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं SHS ट्रीटमेंट के बाद, क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम पेशेंट्स के अंदर SHS ट्रीटमेंट के बाद? जी, जैसे कि पेशेंट को मैंने जैसे अभी बताया है कि संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण प्रोसेस करने के बाद पेशेंट सिम्टोमेटिकली इम्प्रूव हो जा रहे हैं, पेशेंट को हम ऑन पेपर भी इम्प्रूवमेंट दिखा रहे हैं। तो कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं कि पेशेंट के बिफोर ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के पहले हम चेक करवाते हैं। तो उसी की वजह से पेशेंट की प्रेजेंट सिचुएशन, पेशेंट कुछ कंडीशन, डिजीज़ से पीड़ित अगर हमारे यहाँ पे आते हैं तो वैसे पेशेंट आने के बाद उनका प्रेजेंट सिचुएशन हम देख रहे हैं कि फ़िलहाल उनका हार्ट कैपेसिटी कैसा है, फ़िलहाल उनका प्रॉपर डायबिटीज़ लेवल, ब्लड प्रेशर लेवल या कोलेस्ट्रॉल लेवल, इन सभी के लिए कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, कुछ वॉक टेस्ट उनके करवाते हैं, प्रॉपर BP ECG मॉनिटरिंग करवाते हैं। साथ ही साथ उनका कंप्लीट हार्ट जो है कैपेसिटी होता है, जैसे VO2 मैक्स लेवल हम बोलते हैं, वो हम पेशेंट क्या होता है VO2 मैक्स, क्या होता है? एक्चुअली VO2 मैक्स यानी होता है पेशेंट की मैक्सिमम कंडीशन इन एक्सरसाइज, मैक्सिमम कैपेसिटी इन एक्सरसाइज कंडीशन। मतलब पेशेंट जब एक्सरसाइज कंडीशन में होता है तो बाहर के वातावरण से कितने अमाउंट में ऑक्सीजन कैप्चर कर सकता है, राइट। और उसका नॉर्मल वैल्यू जो होता है 35.7 तक होता है। और अगर वो वैल्यूज़ जो होती है मेल्स या फीमेल्स के लिए थोड़ा डिफरेंट होती है, लाइक अप टू 35 ये मेल्स के लिए होनी ही चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि आगे जाके मुझे हार्ट रिलेटेड कोई इशू ना हो, या फिर मेरे हार्ट की इतनी कैपेसिटी रहे कि अगर कुछ ऐसा इशू होता है तो हार्ट अच्छे से उनको आंसर कर सके, उसलिए वो 35 तक होना चाहिए और फीमेल्स में 30 तक होना चाहिए। तो एटलीस्ट ये प्रॉपर पैरामीटर्स हम चेक करते हैं। सो उस अकॉर्डिंग पेशेंट के क्या सभी लेवल्स होते हैं वो हम चेक कर रहे हैं। तो क्या ये क्लाइमेट पर भी डिपेंड करता है मैडम? अगर जैसे अभी समर में एक्सट्रीम हॉट है या विंटर में एक्सट्रीम कोल्ड है तो ये कुछ पैरामीटर्स पे फ़र्क पड़ता है? डेफिनेटली नहीं, ये सिर्फ डिपेंड होता है हमारे हार्ट के कैपेसिटी पे। अगर हम डेली वॉकिंग कर रहे हैं तो हमारा हार्ट की कैपेसिटी बहुत अच्छी सी है, और अगर हम वॉकिंग प्रॉपर नहीं कर रहे तो हमारा हार्ट की कैपेसिटी वीक है। सो इसमें जो लेवल होता है ये लाइक अस्थमेटिक पेशेंट में थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बट नॉर्मल पेशेंट में ये चीज़ें नहीं देखी जा सकती। क्लाइमेट का वहाँ पे कोई भी रोल नहीं रहेगा। नॉर्मल पेशेंट में सिर्फ ये रोल रहता है कि उसने उसके हार्ट की एक्सरसाइज लेवल क्या मेंटेन करके रखी है। सो ये चीज़ें हम प्राइमरी लेवल पे देखते हैं पेशेंट के, और फिर जस्ट 7 डेज़ रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट होने के बाद पेशेंट का हम जितना परसेंटेज ऑफ इम्प्रूवमेंट हुआ है, जिसमें स्ट्रेस टेस्ट करवा के VO2 मैक्स लेवल चेक की जाती है, GLS इम्प्रूव किया जाता है, उनका HbA1c लेवल चेक किया जाता है, तो ये सभी चेक करवाते हैं। और फॉलोअप में भी ये पेशेंट का चेक करवाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि विदाउट मेडिसिन पेशेंट का स्ट्रेस टेस्ट नेगेटिव आया है, VO2 मैक्स लेवल बढ़ा हुआ है, HbA1c नॉर्मल आई है। ये सभी चीज़ें जो है हम वहाँ पे दिखाते हैं ऑन पेपर पेशेंट को। इससे पहले कि आगे बढ़े, एक और पेशेंट के व्यूज़ और उनके एक्सपीरियंसेस सुनते हैं माधवबाग में। द वीडियो प्लीज़। मेरा नाम रमेश शुक्ला है
एक प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा हूँ और उसके साथ साथ मेरे हॉबीज़ और ड्रीम्स जो कि स्पोर्ट्स रिलेटेड और सोशल एक्टिविटीज़ लिविंग फॉर सोसाइटी, इसी को लेके मैं आगे मेरा एम्स एंड ड्रीम्स सोशल जॉब्स रिलेटेड, सोशल वर्क रिलेटेड करना चाहता हूँ मैं। लाइफ बहुत ही अच्छे से चल रही थी, लेकिन समटाइम्स लाइफ थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल भी हो जाती है। 1 जनवरी 2013 की एक सुबह अचानक मेरे चेस्ट में पेन हुआ और बहुत ही ज़्यादा वो पेन एग्रीवेट हो गया। इतना पेन एग्रीवेट हो गया कि हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। एंजियोग्राफी हुई और एंजियोग्राफी में पता चला मुझे 70 और 90% ब्लॉकेजेस है। अलग अलग डॉक्टर्स अलग अलग ट्रीटमेंट्स के लिए सलाह देने लगे। कहीं ना कहीं मुझे स्टेंट नहीं लगाना था और इसलिए मैं अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, अल्टरनेटिव थेरेपीज़, अल्टरनेटिव मेडिसिन ढूंढने लगा। इंटरनेट पे ढूंढते ढूंढते मुझे पता चला कि फाने केयर माधवबाग में भी बहुत अच्छा वर्ल्ड का फर्स्ट कार्डियक रिहेबिलिटेशन सेंटर है और वहाँ पे इसलिए मैंने डिसाइड किया कि वहाँ जाके ट्रीटमेंट कराऊँ। फिर बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट माधवबाग में मिला। जो मेरा वज़न 70 kg था, 6 दिन में ही 6-7 किलो कम हो गए। मेडिसिन रेगुलरली, योगा, डाइट, वो जैसे ही माधवबाग ने कहा था वैसे ही फॉलो करते करते धीरे धीरे मैं अपनी लाइफ आगे ले जाने लगा। फिर से इतना स्ट्रेंथ आ गया कि आज मैं फिर से मेरी स्कूटर सिर्फ बॉम्बे में ही नहीं, जबकि डोंबिवली से गोवा तक भी मैं स्कूटर से ट्रैवल किया हूँ। मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि चलो हम माउंट कल्सूबाई पीक चढ़ते हैं। हार्ट की वो 30% EFT होते हुए भी मैं माउंट कल्सूबाई पीक तक चढ़ के आया हूँ। बहुत सारे हार्ट पेशेंट्स को ये दिखाना है कि लाइफ ख़त्म नहीं होती है कभी, जब तक हम ना चाहें। और इसी के साथ मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि लाइफ बहुत ही सुंदर है और इसे नेगेटिव तरफ से बिल्कुल मत लीजिए। हमेशा पॉजिटिव रहिए। बी पॉजिटिव एंड बी हेल्दी एंड स्टे फिट। कुछ फाइनेंशियल बातें करते हैं मैडम। जैसे आपने तो ये प्रूव कर दिया कि SHS का 7 डे ट्रीटमेंट अगर जो भी पेशेंट लेता है तो ही इज़ अश्योर्ड ऑफ गेटिंग ऑल राइट और हेल्दी लाइफ रहता है। लेकिन इसमें खर्चे की बात करते हैं कंपेयर टू अदर पैथीज़, इसमें माधवबाग का कितना कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट की बात करें तो कितना फ़र्क पड़ता है? क्योंकि लाखों रुपए चले जाते हैं अदर टाइप ऑफ ट्रीटमेंट में, इंक्लूडिंग हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस वगैरह वगैरह। लेकिन माधवबाग का सिर्फ 7 डे ट्रीटमेंट है, इसमें मेडिसिन भी आपका आयुर्वेदिक मेडिसिन है, तो कॉस्ट इफेक्टिव कितना हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2 कि आपके पास कुछ फाइनेंशियल इंस्टॉलमेंट्स में देने की सुविधा है क्या? जी, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि बाहर पेशेंट काफ़ी फाइनेंशियल इशू फेस कर रहे हैं कि जनरल अगर हमें कुछ बीमारियां हो जाती है, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, तो कुछ मेडिसिन हमको बताई जाती है जो कि लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी। काफ़ी बार पेशेंट इंसुलिन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं तो उसका भी खर्चा अलग से आ जाता है। और ये लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेने के लिए अगर हम मंथली भी उसका कैलकुलेट करते जाओ तो काफ़ी खर्चा बढ़ जाता है। इवन दो सर्जरी अगर हमारी बताई गई है, हार्ट सर्जरी, सो बिफोर सर्जरी भी हमें कुछ मेडिसिन है, सर्जरी में भी हमें कुछ लाखों से पैसे वो बताए जाते हैं और आफ्टर सर्जरी भी हमें कुछ मेडिसिन कंटिन्यू करनी होती है। सो क्या है कि मेडिसिन सर्जिकल प्रोसीजर्स में हम देख रहे हैं कि हम लाखों से पैसा वहाँ पे हमें लग रहा है, बट माधवबाग की ट्रीटमेंट जहाँ पे आपको श्योरिटी है कि विद इन 90 डेज आपका जो डिजीज़ है वो रिवर्स होने वाला है, आप परमानेंटली रिवर्स होने वाला है, आपकी एलोपैथी मेडिसिन बंद होने वाली है, आपको विदाउट सर्जरी वहाँ पे इम्प्रूवमेंट मिलने वाला है। ये अगर सब चीज़ें पॉसिबल हो रही है और वो भी आपको एक लाइफस्टाइल बताई जा रही है ताकि सिर्फ आपको हार्ट डिजीज़ से नहीं तो हार्ट डिजीज़ के जो भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं उन सभी से आपको परमानेंटली मुक्त कर सके, तो इन सभी के लिए जो चीज़ें बताई जाएगी उसका जो कॉस्ट है आपको कुछ थाउजेंड्स में ही आता है। और ये भी लाइक साल भर के लिए आपको उसमें डाइट, एक्सरसाइज, ये सभी चीज़ें जो घर पे रह के फॉलो करनी होती है ताकि आप लाइफ लॉन्ग इन बीमारियों से मुक्त रहो, ये सभी चीज़ें आपको बताया जाता है। और साथ ही साथ ये जो थाउजेंड्स में आपको पेमेंट करना है उसके लिए भी कुछ बहुत ही अच्छी फाइनेंशियल हमारे यहाँ पे पॉलिसीज़ हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो लिक्वी लोन, बजाज फाइनेंस और मेडिक्लेम, ये सभी पॉलिसीज़ है जिसके बतौर पेशेंट ये अमाउंट जो है धीरे धीरे करके पे कर सकता है, जो EMI में EMI में पे करेगा, वो भी 0% इंटरेस्ट के साथ। और साथ ही में मेडिक्लेम भी पेशेंट का होता है, तो इससे काफ़ी फाइनेंशियल रिगार्डिंग भी पेशेंट को हम प्रॉपर सपोर्ट करते हैं और पेशेंट को फाइनेंशियल इशू भी वहाँ पे सॉल्व हो सकता है। मतलब इन शॉर्ट ये कहेंगे हम
कि मादवाग न केवल आपके हेल्थ की चिंता करता है बल्कि साथ साथ में आपके पॉकेट के ऊपर भी बर्डन आने नहीं देता है, नंबर 1। नंबर 2 इम्पॉर्टेंटली ये है कि अगर आपका 2D इको या अगर आपका एंजियोग्राफी रिपोर्ट ख़राब है तो इससे पहले कि आप सर्जरी के बारे में सोचें, एक सेकंड ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है। एंड हु बेटर देन माधवबाग, क्योंकि यहाँ माधवबाग में 20 इयर्स के एक्सपीरियंस डॉक्टर्स भी हैं जो अपने इस रिसर्च के ज़रिए आपको सही गाइडेंस देंगे कि वेदर यू नीड सर्जरी और नॉट। और अलावा इसके जैसे कि मैडम ने कहा कि फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी है, इंस्टॉलमेंट्स की अवेलेबिलिटी है, जिससे कि आपके ऊपर एक बर्डन भी नहीं आता है। थैंक यू सो मच मैडम फॉर कमिंग, प्लेजर टॉकिंग टू यू।